हाय। सो यार लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखा कि एरे क्या होता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, क्रिएशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है, आप उसको एक्सेस कैसे करते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। इस सेशन में हम लोग यार एरे टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे क्या होती हैं एरे में, और एरे के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, मतलब उसको आपको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए एरे को, ये समझने वाले हैं। और एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आता है यार, ये वेक्टर्स इन सी प्लस प्लस। तो ये वेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, एंड एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सेशन है, इसके बारे में देखते हैं। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको थोड़ा वेक्टर के ऊपर प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलो। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एरे टाइप्स के बारे में, कि टाइप ऑफ एरे मतलब कितने टाइप के एरे हमारे पास में होते हैं, राइट। चलो, सो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर टाइप्स ऑफ एरे। तो यार आप लोगों ने वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एरे आपने पढ़ा होगा, बट बेसिकली मैं वो डायमेंशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एरे जो आपको बता रहा हूँ ना, ये दो टाइप के एरे के अपन बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है हमारे पास में फिक्स्ड साइज एरे, फिक्स्ड साइज एरे, और एक होता है डायनामिक एरे, डायनामिक एरे। ठीक है, अब ये फिक्स्ड साइज एरे क्या होता है, डायनेमिक एरे क्या होता है, वो समझिए। तो जैसे अगर अपन ने ये अभी देखा हुआ है कि इंटीजर एजेस नाम से मैंने एक एरे बनाया, राइट, इंटीजर एजेस नाम का एरे बनाया, और यहाँ पे मैंने 5 दे दिया। अब इसका मतलब ये हो गया है कि जब आप रन टाइम पे ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपके पास मैक्सिमम जो ब्लॉक्स बन रहे हैं वो 5 बन गए। ठीक है, तो आप मिनिमम 4 तक आप उसको यूज कर सकते हो, 5 यूज कर सकते हो, बट 5 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि यार मेरे को 5 से ज़्यादा एजेस मेरे को ऐड करनी है, तो यार रन टाइम पे तो हम इसको नहीं बढ़ा सकते। ना हम ये कर सकते हैं कि यार अगर मैंने सपोज 500 का एक एरे बनाया है और उस 500 में से सिर्फ 100 ब्लॉक से यूज़ हो रहे हैं, तो हम रन टाइम पे वो 400 डिस्कार्ड कर दें, वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे को प्रॉब्लम है ना, मतलब टाइप ऑफ एरे की जो अपन बात कर रहे हैं, फिक्स्ड साइज एरे जो होता है वो ये वाली चीज़ है, राइट। मतलब एक बार आपने वैल्यू इसमें फिक्स कर दिया, साइज फिक्स कर दिया, तो रन टाइम पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वेयर एज डायनेमिक एरे क्या होता है, डायनेमिक एरे के केस में हम लोग ये साइज रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है, कहाँ पे ये चीज़ यूज होती है। देखो, आप थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करो, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो यार, और एप्लीकेशन में आपके पास डेटाबेस है, राइट। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, आपके पास डेटाबेस है, आपके पास एम्प्लॉयज नाम की एक टेबल है, और उस एम्प्लॉयज नाम की टेबल में जो है ना आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर। जब हम एक क्वेरी लिखते हैं, डेटाबेस की कोई क्वेरी लिखते हैं, और यहाँ से जब हम डेटा फेच करते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्वेरी जरूरी नहीं है यार कि 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो हर बार 1000 ही डेटा आपके पास में 1000 रिकॉर्ड्स आएंगे। हो सकता है आप इमेजिन करो मैं ऐसी कोई क्वेरी लिख रहा हूँ कि यार मेरे को वो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी जो है एक पर्टिकुलर सैलरी रेंज से ज़्यादा है, या मेरे को वो सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उस केस में तो आपके पास में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बढ़ते घटते रहेंगे, राइट। इस केस में अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार फ्रंट एंड साइड पे, फ्रंट एंड मतलब हम प्रोग्रामिंग साइड पे लेते हैं, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, और आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यहाँ पे बना रहे हो, और मैं ये बोल रहा हूँ यार यहाँ पे मेरे को ये रिकॉर्ड्स चाहिए हैं, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप ये कैसे रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आओगे। अगर एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड लेके आ रहे हो तो आपके पास में बेसिकली एक एरे चाहिए ना। चलो, अभी यहाँ पे ये भूल जाओ कि ये इंटीजर टाइप का नहीं है, ये मेरे पास में एम्प्लॉई टाइप का एरे होगा। अपन लोग इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो अगर सपोज आप एक एम्प्लॉयज का एक एरे बना रहे हो, और यहाँ पे आपने ये जो एरे है ये 10 का फिक्स कर दिया, एंड इमेजिन करो यहाँ से आपके पास में 15 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, वो 5 रिकॉर्ड्स कैसे आप इसमें ऑक्यूपाई करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। बट यही चीज़ अगर मैं डायनेमिक एरे के बारे में बात करता हूँ, तो इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, ये साइज मेरा फिक्स नहीं होना चाहिए। ये काम हम बेसिकली करते हैं वेक्टर्स के थ्रू। तो ये जो डायनेमिक एरे वाला कंसेप्ट होता है ना, ये आप सी प्लस प्लस में वेक्टर्स के थ्रू आप करते हो, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड साइज एरे है, ये सिंपल सिंपल एरे है जो हम लोगों ने अभी बनाना सीखा, ये सिंपल एरे का कंसेप्ट है। आई होप आपको ये वाला एक एग्जांपल क्लियर हो रहा होगा यार, डायनामिक एरे का हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ एरेज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझते हैं प्रॉब्लम विद सिंपल एरे क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एडवांटेजेस समझते हैं, फिर अपन इसके बारे में, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एडवांटेज देख लो यार, एडवांटेज क्या होता है एरे का।
एडवांटेजेस, राइट। एडवांटेजेस क्या है एरे के, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली चीज समझो, जब आपको पहले से मालूम है कि यार मेरा साइज फिक्स है, राइट, जब आपको मालूम है कि इतनी ही वैल्यूज इसके अंदर आने वाली हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं यार, ऐसा तो नहीं कि हर दिन डिपार्टमेंट आपका चेंज होगा, राइट, या नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आप ऐड करते जाओगे हर बार, ऐसा तो नहीं है, वो बहुत रेयरली चेंज होता है, राइट। सो हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि यार अगर मेरे को मालूम है कि मेरे पास में 10 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फिक्स होने वाले हैं, तो वाई टू क्रिएट डायनेमिक एरे फॉर डिपार्टमेंट्स, आर यू गेटिंग। हम ऐसा कर सकते हैं ना, अपन 10 का एक एरे बना लेते हैं जिसको अपन फिक्स कर देंगे। सो ये एक एडवांटेज है कि जब आपके पास में वेल नोन वैल्यूज हैं जिसके लिए आपको यूज करना है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। सो वेल नोन साइज या वैल्यूज, ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज करते हो, ठीक। तो आप देखो दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि सपोज आप एक मेन्यू बना रहे हो, और मेन्यू में आपको पता है यार आपके पास में मेन्यू के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं या मेन्यू के जो नंबर्स हैं वो फिक्स है, यार मेरे को 5 या 6 ऑपरेशंस करना है, तो 6 ऑपरेशन के लिए अपन वो ऑपरेशन हम एरे में भी तो रख सकते हैं ना, और उस एरे को अपन एक्सेस कर लेंगे, राइट। सो ऐसे अपन मेन्यू बार बार थोड़ी ना चेंज करेंगे। तो जब वेल नोन वैल्यूज या साइज की जब बात होती है तब हम एरे का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरी चीज देखो यार, इसका बेसिकली आपके पास में इसमें जो है ना एक रेंडम एक्सेस है, रेंडम एक्सेस, राइट। देखो आपके पास ये एरे बना हुआ है, एरे के अंदर आपने कुछ वैल्यूज यहाँ पे फिक्स करके रखी हैं 0 1 2 3 4। अभी मैं बोलता हूँ मेरे को ये वाली वैल्यू एक्सेस करना है, यार इट्स वेरी इजी ना, आप एरे ऑफ 2 दे दोगे तो ये डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस हो गई। मेरे को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि मेरे को एकदम सिक्वेंशली जाना है। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, आप रेंडमली एक्सेस करना चाहते हो, यू कैन रेंडमली एक्सेस दिस थिंग एज वेल। बट ये रेंडम एक्सेस से फायदा क्या है, इट इज वेरी फास्ट, फास्ट एक्सेस होता है। अगर मेरे को पोजीशन पता है, मैं फटाक से उस पोजीशन की वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूं। दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस। एक और एडवांटेज मैं बता रहा हूँ गाइस, बट आई वॉन्ट कि यार इस एडवांटेज के बारे में आप थोड़ा पढ़ो, राइट, ताकि आपको और थोड़ा गूगल करके आप देखो, इसको आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये क्या होता है। हम बेसिकली जो एरे है, सिंपल एरे जो हम यूज़ करते हैं, इसका यूज़ जो है ना आप कैशिंग, कैशिंग में आप इसका यूज़ करते हो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसको ढूंढो, हाउ कैशिंग कैन बी डन विथ एरे, ठीक है, ऐसा आप ढूंढो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर। बट मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में लेके नहीं जाना चाहता हूँ, दैट्स वाई आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मच, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी यार कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। और चलो अब इसका एक डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होता है एरे का, राइट। सो लेट मी जस्ट राइट दिस ऑल्सो, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इज ओनली वन यार, कि इसका जो साइज है, साइज इज फिक्स्ड। अब अगर आप एक रन टाइम पे अगर आप इसके साइज को चेंज करना चाहते हो, देन यू कैन नॉट डू दिस, ओके। एट रन टाइम size cannot be changed, size cannot be changed. So this is what you need to understand, okay। ये disadvantage हो गया हमारा array का। चलो नेक्स्ट इज, हमें नेक्स्ट समझना था ये वेक्टर क्या चीज़ होती है, राइट, और फिर अपन वेक्टर के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। चलो सो लेट मी टॉक अबाउट द वेक्टर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, और ये काफ़ी आपको आने वाला है, राइट। सो वेक्टर्स इन C++, so this will support for dynamic array requirement, ठीक है, ये आपको डायनेमिक एरे की रिक्वायरमेंट के लिए सपोर्ट करता है। तो जहां पर भी मेरे को रन टाइम पे मेरे नंबर ऑफ वैल्यूज़ को बढ़ाना या घटाना है, तो उस केस में हम वेक्टर्स का यूज़ करते हैं गाइस, वहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत सपोर्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं।
एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं यार, इसके एडवांटेजेस हैं बेसिकली, सबसे पहली चीज डायनामिक साइज। मतलब आप रन टाइम पर यू कैन सॉरी रन टाइम पर यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ठीक है। ये एक मेन एडवांटेज है वेक्टर का, ये आप याद रखिएगा। दूसरा, इसके अंदर कोई भी जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, देखो जब आप एरे के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे यार, तो उसके लिए आपको लॉजिक लिखना है। जैसे मैं बोलता हूँ एरे में मेरे को वैल्यू इंसर्ट करना है, एरे में मेरे को वैल्यू ऐड करना है, ये सारे अपन आएंगे आगे इन ऑपरेशंस पे बात करेंगे। बट यही सारे ऑपरेशन जो आप कर रहे हो, इसके लिए इसमें बेसिकली एक रिच लाइब्रेरी सेट बना के दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो रिच लाइब्रेरी फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशंस, ठीक है। आपको एक रिच लाइब्रेरी मिलेगी, जैसे मतलब आपको ऐड करना है या इंसर्ट करना है, या आपको वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है, या मैं बोलता हूँ यार सर्च करना है, सॉर्टिंग करना है। ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं गाइज, इन सारे ऑपरेशंस के लिए हम लोग एरे में लॉजिक लिखते हैं। बट अगर यही सारे ऑपरेशन आपको करना है तो आपको वेक्टर के ऊपर ये लाइब्रेरी सेट बना के दिया हुआ है, जिसमें ये मेथड्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। मतलब आपका काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन चीज़ों के साथ। सो आई होप यार आपको ये सेशन भी समझ में आया होगा कि हमारे पास में क्या क्या एरे के टाइप्स हो सकते हैं। तो मैंने बेसिकली 2 टाइप के बारे में बात की हुई है, फिक्स्ड साइज एरे और डायनेमिक साइज एरे के बारे में। हम लोगों ने एरे के ऊपर उसके प्रॉब्लम और एडवांटेजेस के बारे में समझा, वेक्टर्स क्या होता है उसके बारे में देखा हुआ है, और एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं वेक्टर के, उनके बारे में देखा है। अब अपन नेक्स्ट सेशन में यार वेक्टर के बारे में एक प्रोग्राम बनाएंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर पे हम कैसे डेटा ऐड करते हैं, कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर अपन काम करने वाले हैं, राइट। सो आई होप ये पर्टिकुलर सेशन भी आपको समझ में आया होगा। जस्ट कीप लर्निंग, विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।